बहुत अच्छी लाइन बोली कि पहले हम पूछते थे रानी पद्मावत को, रानी लक्ष्मीबाई को, तो अब क्या हो गया, व्हाई आर वी नॉट गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस। सो आई थिंक सर ये आपने जो स्टेटमेंट दिया इट्स सुपर, मैंने आज ही अपने शो पे बोला था, एंड बहुत ही हिंदी की जो थी वर्जन, बट वी आर जस्ट रीलॉन्चिंग इट इन इंग्लिश, एंड द बुक इज कॉल्ड संघर्ष को सलाम। लिखा है संदीप साहिल ने। नायक श्री एसपी चौहान, श्रीमती सीमा चौहान और इस फिल्म में बहुत सुंदर किरदार निभाने वाले यशपाल शर्मा जी, श्री विजय मेहता जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत से हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ पहुंचे हैं, पत्रकार बंधु, इस फिल्म से जुड़े विभास अरोड़ा जी, डॉक्टर देवेंद्र काफिर जी, आप सबका नवचेतना मंच हरियाणा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नवचेतना मंच क्या है, नवचेतना मंच क्यों बना, ये पुस्तक क्यों लिखी गई, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। श्री एसपी चौहान मेरे कॉलेज के दिनों के मित्र हैं। हम एक साल जूनियर सीनियर थे। उनसे तब का मेरा परिचय सन 1980 के करीब, 79-80 के करीब हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, क्योंकि उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से साधारण से परिवार में निकदो गांव में हुआ, सतपाल उनका नाम हुआ करता था। सतपाल से एसपी चौहान बनने तक एक बहुत बड़ा लंबा सफर है जो उन्होंने तय किया। उस परिवार से निकलकर वो दिल्ली में अपने कारोबार के लिए गए, व्यापार के लिए गए, और व्यापार में उन्होंने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ। जब ऊंचाइयों को छू लिया तो उनके मन में एक वेदना थी, एक ठेस थी कि हमारे इस समाज को, हमारे इन युवाओं को जो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, या किस तरीके से हमें नारी उत्थान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो बहुत से प्रश्न, बहुत से संवेदनाएं, बहुत सी भावनाएं उनके मन में थी, जिसके लिए वो दिल्ली से वापस अपने गांव पहुंचे, हरियाणा पहुंचे, करनाल में पहुंचे, और उन्होंने सामाजिक कार्य करने शुरू किए। हम लोग तब से उनके साथ जुड़े रहे। सामाजिक कार्य करते करते उनके मन में एक दिन आया कि मैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। उसी तरीके से चौहान साहब ने सोचा कि क्यों ना एक कारवां तैयार किया जाए जो समाज के उत्थान के लिए आगे आ सके, कार्य कर सके। बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि हिंदी में भी जब बुक रिलीज थी तो मैं था वहाँ पर, पहली बार इनसे मिला था, और आज इंग्लिश में भी है। तो अभी मैं स्पेशल दिल्ली से अभी आया हूँ एयरपोर्ट से, और कल चला जाऊँगा सुबह स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो एक कमाल का अनुभव, इन्होंने मुझे बुक दी। बुक जब लॉन्च हुई हिंदी की तो मैंने पढ़ी बुक, और उसमें आप राजनाथ सिंह जी के, मनोहर लाल खट्टर जी के, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जितने भी बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के लोग, सबने अपनी अपनी टिप्पणियां की हुई थी। तो मुझे लगा यार ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि हर पार्टी के लोग और आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी सब उनके बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा पता नहीं। तो लेकिन जैसे जैसे मैं इनसे मिलता गया और बातचीत होती गई, उनको जानता गया, मेरा जो ये विचार है पुख्ता हो गया कि ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि मैं वाकई ऐसा सोच रहा था पहले कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, इतना पैसा कमाने के बाद इंसान बदल जाता है। और दूसरी बात, मुझे 2 बार नवचेतना ने बेस्ट आइकॉन ऑफ हरियाणा का अवार्ड दिया है, और मुझे इस बुक रिलीज के बाद पता लगा कि उसके अध्यक्ष ये हैं। ये कभी सामने आते ही नहीं,
2 बार, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे चीफ मिनिस्टर, एक बार मनोहर लाल खट्टर, 2 बार मुझे मिला, लेकिन मुझे ये इनका पता नहीं चला कि ये भी हैं उसमें शामिल, और बाद में पता लगा कि ये अध्यक्ष हैं। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये भी इनके इनिशिएटिव से नहीं है, क्योंकि लेकिन ये जरूरी है। आज देखिए आप खुद समझते हैं कि कौन क्या क्या लोग करते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए, लेकिन ये फिल्म की प्रमोशन नहीं है, ये पहले बुक की जो आत्मा है फिल्म की, बुक की और इनकी पर्सनैलिटी की है, ये क्या है उसकी ये प्रमोशन है कि ये बुक में क्या है ऐसा, ताकि लोग समझ पाए। तो बाद में फिल्म जब आएगी तो आप देखेंगे उसमें, क्योंकि हर फिल्म में लोग क्या चाहते हैं कि फिल्म हिट होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए, लेकिन मैं गवाह हूं उस बात का कि इन्होंने बोला कि हिट हो या ना हो, लेकिन एक कल्ट फिल्म बन जाए ताकि लोग काफी सालों तक याद रखें। मुझे पैसा कमाने की कोई इच्छा नहीं है कि इससे पैसा ही कमाना है, और इसके लिए कोई सबसे पहले जो 2 नाम आए, राजकुमार राव और जिमी शेरगिल, ये 2 नाम, जिमी शेरगिल मान गए तो ठीक, नहीं तो राजकुमार राव, ऐसा चल रहा था या तो दोनों में से कौन पहले, लेकिन राजकुमार राव वाज सो बिजी तो हमारा नहीं बन पाया, बट जिमी ने, क्योंकि उसके अलावा कोई हमने सोचा भी नहीं था। उसके बाद मतलब एक मेन जब एसपी चौहान के रोल के लिए सही व्यक्ति मिल गया तो उसके बाद सारी चीजें अपने आप आसान होती गई और बहुत ही पॉजिटिवली होती गई और बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस रहा, और मैं उस प्रोसेस का पूरा भागीदार हूँ, क्योंकि कास्टिंग भी मैंने ही की थी इसकी। मैंने कहा सर कास्टिंग मैं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने पुलिस की पढ़ी है तो कौन सा क्या चाहिए, और एज इट इज मैंने उस तरीके से, कोई किसी की प्रमोशन नहीं। मैं ये गवाह है, सामने बैठे हैं, इन्होंने खुद बोला कि यार वो एक मेरे दोस्त का लड़का है, वो ले सकते हैं क्या, अगर टैलेंटेड हो तो। मैंने कहा अगर टैलेंटेड हो तो ये बात अच्छी है, और यही बात इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि तू ले ले, और मैंने वाकई में उसको नहीं लिया क्योंकि वो उतना टैलेंटेड नहीं था। और आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल विभाष भी उसका गवाह है, हमारी पूरी टीम उसकी गवाह है कि मैंने कहा कास्टिंग में अपने हिसाब से करूँगा, मैं किसी को भी कोई भी आकर के बोलेगा ना कि इसको ले लो, तो पहले आकर के ऑडिशन दो, अगर आप परफेक्ट हैं तो लेंगे। और वैसा ही हुआ, वैसा ही किया हमने हर रोल के अंदर, चाहे छोटा रोल क्यों ना हो, चाहे एक एंट्री क्यों ना हो, उसके लिए वैसा किया। तो उसकी कोशिश की है अच्छी फिल्म बनाने की। विभाष अरोड़ा नाम लिया अभी, और अभेंद्र जो इन्होंने गीत लिखे। विभाष कहाँ है? हाँ, विभाष ने संगीत किया है, बहुत ही कमाल का संगीत किया है। सोनू निगम, सुनिधि चौहान, हर्षदीप कौर और पलक और रंजीत बाबा जो पंजाब के बहुत फेमस सिंगर हैं, सारे सिंगरों ने अच्छे कमाल के गाने गाए हैं, कमाल का म्यूजिक हुआ है, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। और आप अगर गाने सुनेंगे तो आप भी मानेंगे कि ये बहुत कुछ नया हुआ है, जो कि यंग जनरेशन है, म्यूजिक डायरेक्टर भी और लिरिक्स राइटर भी बिल्कुल यंग लोग हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक नया जो लीक से हटके कुछ लिखने की कोशिश की है, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कमाल का लगा। तो दूसरी बात, जैसे इनके एसपी चौहान जी के जो कार्य हैं, ये बोलते थे, मुझे लगता था यार बहुत बोलते हैं यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं यार, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि वो सारी बातें सामने आती गई, वो जैसा बोलते थे वही किया उन्होंने फिल्म के अंदर, और वैसा ही होता गया। मतलब किसी को भी, एक भी बंदा स्पॉट बॉय से लेकर पूरे एंड तक किसी को भी ऐसा नहीं कि किसी का पैसा रुका हो या कुछ भी रुका हो, सारी चीजें जो थी, चाहे उसूलों की बात हो या कुछ भी बात हो, जूनियर आर्टिस्ट के लिए भी वैनिटी वैन दी इन्होंने, मतलब सैल्यूट है। हरियाणा में तो इसे कभी तक आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि और आज तक हरियाणा में इतने बजट की फिल्म भी नहीं बनी, और इतने दिल से बनाई हुई ईमानदारी से कोई फिल्म पता नहीं बनी है कि नहीं बनी, मुझे तो नहीं मालूम, मेरे सामने तो नहीं आई है कोई भी। तो जो पूरे इंडिया को कहीं की भी कहानी हो सकती है, शायद महाराष्ट्र की, शायद यूपी की या बिहार की या मध्य प्रदेश की, कहीं की भी दे दीजिए आप, अगर आप फिल्म देखेंगे तो हर किसी को ये लगेगा ये मेरी कहानी है या हमारी कहानी है। इस फिल्म बनाने के सबसे बड़ा पर्पस क्या था, मैं वो बताना चाहता हूँ। नव चेतना मंच के बहुत वर्षों से नव चेतना मंच का कार्य जो बखूबी निभा रहे हैं प्रोफेसर कृष्ण अरोड़ा जी,
आपने बहुत बार कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि अगर एक सच्चा जीवन साथी मिल जाए, हर जीवन में अगर अच्छी बात है, अगर खुशियां हैं, तो हर जीवन में कष्ट भी होता है, संघर्ष भी होता है, कड़वे एक्सपीरियंस भी होते हैं। अगर कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो तमाम तरह की तकलीफ को आदमी इजीली पार कर जाता है। मेरे जीवन में 8 दिसंबर 89 में सीमा चौहान आए। संघर्ष तो जीवन में, जैसे मेरे दोस्त मिलकर कह रहे हैं, चला हुआ था। गरीबी भी देख ली, अमीरी भी देख ली, पर जीवन मैंने देखा कि अगर सच्चा दोस्त आ जाए, उस जीवन की बात ही कुछ और होती है। तो मेरी बहुत प्रिय सी सीमा चौहान, अभी आपके बॉम्बे में तहलका मचाने वाले डॉक्टर जोगिंदर कई सारी फिल्में इकट्ठी बना रहे हैं, वो भी हमारे बीच में है। मेरे मीडिया से जुड़े छायाकार बंधुओं, मीडिया के जितने भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मीडिया के लोगों से मुझे बचपन से प्यार है। वो इसलिए प्यार है कि अगर आप हरियाणा की किसी भी न्यूज पे जाएंगे तो मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है। आदमी एक बात करता है, वो 100 आदमियों को, 200 आदमियों को, 2000 आदमियों को अपनी बात सुनाता है। अगर मीडिया साथ है तो वो लाखों करोड़ों तक बात चली जाती है। तो मेरे सम्मानीय मीडिया के दोस्तों, आरजे कर्ण जो आज के इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र जो फिल्म की बात हो ही चुकी है, उसके को प्रोड्यूसर हैं अमन महंगी, यहीं पर बैठे हैं। मेरे 30 वर्ष पुराने दोस्त भी हैं और इस पिक्चर में वो फंड्स प्रोवाइड करा। मैं थोड़ा सा मीडिया के सामने क्लियर कर दूं कि इस पिक्चर को नवचेतना मंच के काफी लोग मदद कर रहे हैं। ये नवचेतना मंच ने नवचेतना प्रोडक्शन हाउस बनाकर इस पिक्चर की प्रोडक्शन की हुई है। इसमें बहुत लोग मददगार हैं। मैं उतना बड़ा गायक कभी कॉलेज स्कूल में तो रहा हूं। 85 में संघर्ष के दरमियान में दिल्ली माया नगरी में आ गए थे, गरीबी से लड़ते हुए। तो बस माया नगरी में आदमी अगर फंस गया तो कला गायब हो जाती है। तो मैंने कभी गुनगुनाया भी नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त प्रोफेसर कृष्ण बहुत बड़े संगीतकार हैं। इन्होंने 26 वर्ष पहले मुझे 26 वर्ष के बाद मुझे याद कराया कि हम कॉलेज में कभी कितना गाते थे। तो मीडिया फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, थोड़ा पीछे हट जाइए। विल डू अ बुक लॉन्च फर्स्ट एंड देन विल डू अ क्वेश्चन आंसर। फ्रेम में आ रहे सबको? अच्छा चलिए सर, बुक थमा दीजिए। लेट्स डू द बुक लॉन्च। वेट आए थे, पीछे हो जा, पीछे पे आ जाओ, पीछे हो जा, पीछे आ जाओ। सारे मीडिया वाले को फोटो मिल रही है, मतलब पीछे आ जाओ। पीछे करना, एवरीवन इज गेटिंग फ्रेम। ओके, ये मत खपच्ची मत लगाने इधर यार। खपच्ची लगा दे रहा, मेरा तो दिमाग खराब करता है। हाथ घुसेड़ दे रहा है। अरे संघर्ष को सलाम का इंग्लिश वर्जन। जोरदार तालियां फॉर दिस बुक लॉन्च। ये कम ऑन गाइस।
मैडम सामने सर पहला पेज खोलिए, पहला पेज खोलिए, पहला पेज खोलिए जहाँ पर नाम हो, फर्स्ट पेज हो जिसमें नाम हो। हाँ बस जिसमें नाम हो। अरे यार रुकना एक मिनट, हाँ, ये नाम वो कर दिया यार। यस सर। हाँ बस ठीक है। यस सर छोड़िए। मैडम सामने सर, अमित हाईलाइट दिमाग खराब होता है। ओके सर। क्योंकि रामदास अठावले जी आदरणीय कह रहे हैं तो माइक में मैं बात करूंगा। हालांकि आप मेरे पूरे मन की जो बात है, जो मेरे मन की पीड़ा व्यथा, जो आज समाज में सत्यता की राह में जो हजारों किस्म की रुकावटें हैं, वो सारा मैं अपनी बात कह चुका हूँ। क्योंकि हमारे माननीय मंत्री साहब जिन्होंने शेर की तरह, लॉयंस की तरह जिस लड़ाई को लड़ा है, जो समाज के दबा कुचला वर्ग, जो हर तरह के महरूम जो एक वर्ग है, उसकी जो लड़ाई लड़ी है, हम उसी के हिस्सा हैं। जैसे इस बुक में भी आपने पीपीटी भी आपने देखी है। माननीय मंत्री साहब एसपी चौहान जो इस बुक का नायक है, ये नवचेतना मंच ने इस बुक को तैयार कराया है और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ ने इस जिंदगी को लिखा है। ये हम चर्चा तो कर चुके हैं क्योंकि आपकी नजर में डालना चाहते हैं कि एक निगतू गांव जिला करनाल हरियाणा का एक ठाकुर का बेटा जो अति गरीब परिवार में पैदा होके, और वो ठाकुरों का पूरा एरिया है, वहाँ जो कमजोर जातियां हैं, जो हरिजन, बाल्मीक, जो बैकवर्ड क्लास, उन पे जिस तरह का अन्याय था, कम मजदूरी का मिलना और किस तरह का बिना कसूर के जो सजा मिलती थी, और ठाकुर लोग कैसे उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे जहां मजदूर, हालांकि खेतों में काम मजदूर करते थे, कमा के मजदूर देते थे, पर उन गलियों में भी जाना पसंद नहीं करते थे, छुआछूत था। तो इस नायक ने, इस ठाकुर के बेटे ने 1978 से लेके और लंबे समय तक जातीय जो एक द्वेष था, घृणा थी, उसको तोड़ने के लिए हरिजन बाल्मीक बस्तियों में गए, उनके घर का खाया पिया, और ठाकुरों ने जबरदस्त बहिष्कार कर दिया, जाति से गिरा दिया। फिर भी ये नायक लड़ता रहा और एक दिन वो आया कि आज पूरे एरिया के लोग, जिला करनाल के लोग जाति बंधन से मुक्त होके एक जगह रहते हैं। पूरा जबरदस्त नशा था, कच्ची शराब थी, पक्की शराब थी, लोग नशे में धूप आपस में लड़ते थे, कई तरह मर्डर, नायक के परिवार में बहुत मर्डर हुए। इस किताब के संघर्ष के सलाम के नायक ने घर से लड़ाई शुरू करके इतना संघर्ष किया ड्रग्स के नशे के खिलाफ। एक दिन वो पूरा एरिया ड्रग्स नशा मुक्त होके, कोई भी खरीदार बचा नहीं था, हजारों लोगों ने शराब की सख्त लेके छोड़ दिया और वो खुशहाल हो गए। नारी जाति को लेके इस नायक ने जबरदस्त काम किया, कोई उत्पीड़न नारियों का बर्दाश्त नहीं करते थे। ये एक बहुत डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना के नवचेतना मंच का गठन करके, जिसमें ये दुनिया का अकेला एग्जाम्पल है जिसमें 90 से ज्यादा सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक एनजीओ मिलके महा ऑर्गेनाइजेशन नवचेतना मंच का बैनर तैयार हुआ। ये इस तरह का संघर्ष है। तो मैं आपकी नजर में ये 4 लाइनें डालना चाहता था। तो हमारे बहुत ही आदरणीय, माननीय और शेर के रूप में, लायंस ऑफ द पीपल के रूप में जाने जाते हैं, तो रामदास अठावले जी। उपस्थित सभी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं नहीं हूँ किसी का भी गुलाम, मैं नहीं हूँ किसी का भी गुलाम, इसलिए मैं करता हूँ एसपी चौहान के संघर्ष को सलाम।
मैं नहीं करूंगा मेरे बाबा साहब के विचारों को नीलाम, मैं नहीं करूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को नीलाम, इसलिए मैं करता हूं संदीप साहिल को सलाम। तो आज यहाँ एक किताब का विमोचन हो रहा है और करनाल, जो हरियाणा में करनाल जिला है, पानीपत के बाजू में, सोनीपत के बाजू में, कुरुक्षेत्र के बाजू में, वहां का ठाकुर समाज का लड़का जो एसपी चौहान के नाम से जाना जाता है, और वो ठाकुर होने के बावजूद भी गरीबों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए वो संघर्ष करता है, अपने समाज को समझाने का काम करता है। ये छुआछूत अच्छी बात नहीं है, इस छुआछूत को खत्म करना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलकर रहना चाहिए। इसके लिए दलितों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, दलित समाज के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले चौहान के जीवन पर आधारित हमारे संदीप साहिल जी है, नवचेतना मंच, इन्होंने इस किताब के लिए बहुत ही कष्ट उठाया है और समाज की जो कमियां है उसको दूर करने की भावना समाज में पैदा करने के लिए जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है उसमें छुआछूत मत मानो, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। और आज छुआछूत तो कम हो गई है, लेकिन जातिवाद कम नहीं हुआ है, जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। आज भी हरियाणा में गोहाना हो, मिर्चपुर हो, जज्जर हो, या मतलब ऐसे कई अत्याचार की घटनाएं चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। आज मैंने एट्रोसिटी एक्ट के बारे में अधिकारियों के तरफ से मैंने जायजा लिया, तो हर साल में महाराष्ट्र में 2000, 2500, 3000 केसेज रजिस्टर होती है दलितों पर अत्याचार की। तो समाज में जो कमियां उसको दूर करने के लिए ये किताब का उपयोग बहुत अच्छा होगा। तो आज यहाँ सभी मेहमान भी इधर मौजूद हैं। अच्छा, और ये इस पर फिल्म भी बनी है, फिल्म रिलीज हुई है, इस पर फिल्म बन चुकी है। और एक विषय, एक अच्छा विषय जो दलित समाज को न्याय देने का विषय है, दलितों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष करने का विषय है। गरीब लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, इसके लिए संघर्ष करने की भूमिका। और अपने समाज में बाइकॉट डालने के बावजूद गरीबों के लिए, दलितों के लिए हमेशा संघर्ष की भूमिका लेने वाले चौहान जी के जीवन पर आधारित ये किताब भी मतलब हमारे साहिब जी ने इसका बहुत बड़ा कष्ट करके किताब लिखी है, इस पर फिल्म भी बनी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ मेरी उपस्थिति में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी पार्टी एनडीए में मेंबर है। अभी देखते हैं 2019 में क्या होता है। मतलब अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं भी मंत्री बनूंगा। तो मैं मंत्री बनूंगा तो ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही मैं मंत्री बनूंगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटोग्राफर और ये जो प्रिंट मीडिया वालों का अगर हमको सपोर्ट रहेगा तो जरूर 2019 की मैच हम जीतेंगे। जिस तरह मतलब लोगों को लग रहा है कि इंडिया 2 बार मैच हारा इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन तीसरी मैच इंडिया ने जीत ली है।
तो कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हरेगे सब अपोजिशन इकट्ठा आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले कितना भी इकट्ठा आए, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी डबल सेंचुरी मारने वाले कैप्टन हैं और मैं सेंचुरी मारने वाला मैं खिलाड़ी हूँ, इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी जी 200 रन निकालेंगे, मैं 100 रन निकालता हूँ, बस बाकी के रन कांग्रेस वाले तुम ले लो, तुम ले लो, लेकिन 300 रन हम बनाएंगे और हमारी सरकार जरूर आएगी। तो देखते हैं क्या होता है, अभी 8-9 महीना बाकी है और राहुल गांधी जी बहुत जर्मनी में जाकर, इंग्लैंड में जाकर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने दो, उनको मीडिया भी अच्छा पब्लिसिटी दे रहा है, दे दो, लेकिन 2019 में सत्ता हमें दे दो। और इसीलिए ठीक बात है। तो आज यहाँ मुझे बहुत बड़े हमारे बॉबी सिंह जी, जो करनाल के काय बॉबी सिंह, हाँ बॉबी सिंह है, डायरेक्टर भी है और बहुत सालों से 15-20 साल से मेरे संबंधी है, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, जींद में, रोहतक में, भिवानी में, झज्जर में और कई जिलों में जो भी सहयोग आपको चाहिए उस सहयोग देने के लिए आपको तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हमला हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं और जो मीडिया होता है, इस मीडिया को एक स्वतंत्र आज़ादी बाबा साहब की संविधान ने दी है, तो मीडिया वालों के लिए मतलब उनको संरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है और अगर पत्रकारों पर हमला होगा तो हमला करने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकार की कोशिश है। अगर ये TV9 पर जो हमला हुआ है ये अच्छी बात नहीं है, जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और TV9 को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा मैं सरकार की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर। केरला फ्लड पे क्या कहना चाहेंगे सर? केरला फ्लड में अभी तक कम से कम 471 लोगों की मौत हो गई है, कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ तक का नुकसान भी हो गया है। मैं अभी 2 दिन केरल में था, मैं वहाँ 23 और 24 तारीख को मैं केरल में था। वहाँ मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है, कोची है और एर्नाकुलम है। वहाँ जाकर मैंने पूरी मतलब वहाँ मैंने देखा है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और 1924 के बाद पहली बार इतनी बारिश मतलब वहाँ केरल में आ गई है। तो मुझे लगता है कि अभी तक भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए मतलब केरल के सरकार को दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी ने 20 करोड़ रुपए मतलब वहाँ भेज दिए हैं और मैंने मेरा जो MP लैंड फंड होता है वो MP लैंड फंड से मैंने 25 लाख रुपए मैं वहाँ दे रहा हूँ और मैंने मेरे 2 महीने का पेमेंट जो होता है, 1 महीने का तो 2 लाख मुझे पेमेंट है, तो मैंने मेरे 2 महीने का पेमेंट 4 लाख रुपए का चेक वहाँ जाकर मल्लपुरम के जो कलेक्टर है उनके हाथ में मैंने दे दिया है। तो केरल की स्थिति बहुत गंभीर है। मैं सभी मुंबई के सभी कारपोरेट जगत के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि केरल बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति में, संकट में है। ऐसे वक्त में मुंबई से ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए और सभी जिस तरह भूकंप हुआ था तब लातूर में, उस्मानाबाद में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ गांव मतलब दत्तक ले लिए थे। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ के जो गांव पूरे बर्बाद हो गए हैं, पूरे मकान में गिर गए हैं, पूरा पानी कितने दिनों तक मतलब वहाँ भरा है, तो ऐसे लोगों का पुनर्वास के लिए उन्होंने ज़्यादा सहयोग देना चाहिए। इसी तरह की मैं सबको अपील करता हूँ। जवान जी एक सवाल I would request to keep the question. इस फिल्म के लिए किस तरह से फंड इकट्ठा होंगे और किस तरह से आप उसको सामने लेकर आने वाले? मैं अपनी बात रख चुका हूं कि सत्यता के मार्ग में जब आदमी बहुत सच्चे मन से, पवित्र मन से किसी चीज को करना चाहे तो पूरा आलम
पूरी दुनिया की ताकत उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। कभी सच पे चलने वाला आदमी नाकामयाब नहीं हुआ, ये इतिहास है। तो हमारे दोस्तों ने ये किताब, जब इसका हिंदी में विमोचन हुआ, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने और बहुत सारे मंत्रियों के बीच जब इसका विमोचन हुआ, तो वहीं पे फैसला हुआ कि इस पे पिक्चर बननी चाहिए। और हमारे नवचेतना मंच में क्योंकि 90 एनजीओ हैं, उन्होंने सबने इसमें योगदान किया है और ये पिक्चर बनके तैयार हो गई। इसका बजट जो है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास का है। तो सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा जब राइट बंधुओं ने ये सपना देखा कि आसमान पे आदमी उड़ना चाहिए, तब ये भी नहीं पता था कि इसका रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा। आज उनके सपना क्योंकि निस्वार्थ था, उनको अपने लिए कोई चाह नहीं थी, वो सत्यता की मार्ग पे चले। जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, वो चाहे वो एक्सरे का विस्तार हो, चाहे अल्ट्रासाउंड का, चाहे फोन का, चाहे हवाई जहाज का, ये तमाम संत हुए हैं। इन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा और जब चाहा तो प्रभु ने, दाता ने, खुदा ने उनको तमाम वो रॉ मटेरियल इसी धरती पे प्रोवाइड कराया है और सब चीजें बन के तैयार हुई। ये पिक्चर तो कोई खास बात नहीं है। तो नवचेतना मंच के मेंबरान ने ये पैसा इकट्ठा किया। उनको ये था कि ये मजदूरों की हक की लड़ाई, ये दलितों की हक की लड़ाई, ये नशे के खिलाफ लड़ाई, ये जो कमजोरों पे अन्याय की लड़ाई, ये किताब कोई कोई पढ़ता है। 1% लोग भी किताब पढ़ के राजी नहीं है। आज हमारा यूथ, हमारा स्टूडेंट पर्दे पे ज्यादा ध्यान देता है, इंटरनेट पे ज्यादा ध्यान देता है, तो क्यों ना पिक्चर बनाई जाए। और उन्होंने निस्वार्थ, कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ये पिक्चर बनकर तैयार हो गई और नवंबर में शायद आपके बीच में होगी। तो ये पैसा सारा सामाजिक पैसा है। एम्पावरमेंट इज अमंग अस। थोड़ी देर हुई और उसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यो कोई बेवफा नहीं होता। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नवचेतना मंच एक करनाल नहीं, हिंदुस्तान की एक ऐसी संस्था है जिसने 90 संस्थाओं को एक छत के नीचे लाकर खड़ा किया है और उन्हीं 90 संस्थाओं ने अपने आर्थिक सहयोग से ये बीड़ा उठाया कि इस बुक के ऊपर फिल्म बननी चाहिए और वो फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है और जल्द आपके सामने होगी। आपका मैं नवचेतना मंच हरियाणा की ओर से, करनाल की ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। इन लाइन्स को पकड़ना पड़ता है, उस सेंटर को भी आप एसपी चौहान स्ट्रगलिंग मैन मूवी बहुत जल्दी रिलीज होगी, लेकिन आज ऑफ संघर्ष को सलाम सामने 2016 में इसका हिंदी वर्जन